सुप्रभातम। अर्ति ज्ञान निकेतन विद्यालय भवताम सुस्वागतम। आज मैं 9वीं कक्षा के अंतर्गत सूक्ति मौक्तिकम पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। वृत्तम यत्नेन संरक्षयेत् वित्तम एति च याति च अछिनो वीततः छिनो वृतस्तु हतोहत। वृत्तम मतलब आचरण, वित्तम मीन्स धन, एति मीन्स आता है, याति मीन्स चला जाता है। हमें अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। अब आगे देखेंगे, दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत। धर्मों के तत्व को सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो, उसका पालन करो। अपने प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना। अब यहाँ ये सब संधि विच्छेद पीछे वाले में दिया गया। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानी न सर्वे तुष्यन्ति यंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। हमें मीठा ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में दरिद्रता अर्थात कड़वाहट कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल होए। पहले भी कहा गया है। तो ये अन्वय हो गया इसका, जिसका मैंने पहले बार पिछले में वर्णन कर चुका हूं, इसलिए मैं पढ़ाते जा रहा हूं। देखो, देव तत् जोड़ेव, अब पिबंती नद्या स्वमीव नंभ, न जोड़ंभ, अंभ मीन्स जल। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, न नादंती, न जोड़ अदंती, अदंती मीन्स खादंती। खलु मतलब निश्चय ही, वारिवाहा मतलब मेघा मतलब बादल, परोपकाराय शताम विभूतय। पिबंती नद्या स्वयं न अंभ, स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय शताम विभूतय। सस्यम मीन्स फसलम, फसल। कह रहा है, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, निश्चित ही बादल अनाज नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की जो धन संपत्ति है दूसरे लोगों के लिए ही होती है। इसे ध्यान से देखेंगे। अब आगे, गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषः सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरय गुणय समा। कह रहा है कि गुणेशु जोड़ एव, इसका संधि विच्छेद भी है जो आगे वर्णन किया जा चुका है। गुणेशु जोड़ एव, गुण युक्त दरिद्र जोड़ अपि, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। न जोड़ ईश्वरय गुणय समा, समम जोगे तृतीया सूत्र से। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कहने का आशय है कि यदि गुणवान व्यक्ति गरीब होता है, फिर भी वह ऐश्वर्यशाली अर्थात धनवान व्यक्ति जो गुणहीन है उसके समान नहीं हो सकता। अब ये शब्दार्थ हो गए और ये संधि हो गया जिसका मैंने वर्णन किया। अब ये प्रत्यय हो गए, क्रिय जोड़ तव्य कर्तव्य अर्थात चाहिए अर्थ में। अब ये है, आरंभ गुर्वी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दीनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। कहने का आशय यह है कि आरंभ में बढ़ी,
फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की भी मित्रता अलग अलग होती है। अर्थात जो दुष्टों की मित्रता है शुरू में सूर्योदय की छाया की तरह लंबी हो जाती है और दोपहर की छाया की तरह समाप्त हो जाती है, वैसे ही सज्जनों की जो जो मित्रता है वो दोपहर के बाद धीरे धीरे बढ़ती है और शाम तक पूरी लंबी हो जाती है। वैसे ही सज्जनों और दुष्टों की मित्रता है, अर्थात दुष्टों की मित्रता शुरू में बड़ी होती है और अंत में समाप्त हो जाती है, लेकिन सज्जनों की मित्रता धीरे धीरे शुरू होती है और अंत तक रह जाती है। ये शब्दार्थ देख लेंगे, इसके बाद में इसका अन्वय क्या हुआ है। ये छायेव छाया जोड़ इव, छाया जोड़ इव छायेव, पूर्वार्ध पूर्व जोड़ अर्ध, पूर्व जोड़ अर्ध, परार्ध पर जोड़ अर्ध, प्रकृति प्रत्यय हो गए, ये देख लेंगे, ये शब्दार्थ हो गए। और अंत में ये 7वां श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा महिमंडलाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय सह विप्रयोग। मरालय मीन्स हंस है और ये हंसा आया है, दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए, मरालय हंस है। तो यहाँ देखेंगे महिमंडल मतलब पृथ्वी लिखा हुआ है शब्दार्थ, इसको याद कर लेंगे। सरोवर मतलब तालाब, सरह जोड़ वरा। अब कर रहा है अन्वय, मंडनाय हंसा यात्रापि कुत्रापि गता भवेयु हानि तु तेषाम सरोवराणाम भवति ऐसा मरालय सा विप्रयोग। अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में जहाँ कहीं भी जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वो स्थान सुशोभित हो जाता है। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों से विप्रयोग होता है, वियोग होता है, अर्थात अलग होना होता है। तो अफसोस उन तालाबों की होती है, हंसों की नहीं। हंसों की तुलना गुणियों विद्वानों से की गई है। ये शब्दार्थ हो गए, यत्र जोड़ अपि, हानि जोड़ तु, भवेयु जोड़ हंस आया, विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण है इसलिए विसर्ग का रेफ हो गया। कुत्र जोड़ अपि कुत्रापि, ये ध्यान देंगे संधि पर ही संस्कृत निर्भर है। यहाँ पर मरालय स है, मरालय स मतलब सहयोगे तृतीया, देख लो ध्यान से सूत्र, ये याद करना है। सह रहेगा तो उसमें तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ये शब्दार्थ हो गए, महिमंडल पृथ्वी मंडल, मंडनाय अलंकरणाय मरालय हंसय। अब गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वादितोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपिया। करा है कि गुणवान लोगों के रहने के कारण ही गुणों का सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण अर्थात दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां स्वाद युक्त जल वाली होती है, परंतु समुद्र में प्राप्त कर अर्थात मिल करके वह पीने के अयोग्य हो जाती है, इसे ध्यान में देकर याद कर लेंगे। कह रहा है कि गुणवान लोग गुणों को प्राप्त करके गुण हो जाता है गुणवानों में, लेकिन वही गुण निर्गुण लोग प्राप्त करते हैं तो दोष हो जाता है। जैसे कि नदियों में जो जल बहता है वो पीने के योग्य होता है, परंतु समुद्र में जब मिल जाती है तो वह पीने के अयोग्य हो जाता है। ये इसका अन्वय हो गया और शब्दार्थ हो गया। इसे हम अच्छे से अभ्यास करके याद करेंगे। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।